हालांकि भाई और बहनों, उस समय कबीर परमेश्वर जी ने, जो कि धर्मदास जी के पूज्य गुरुदेव थे, उन्होंने उनको ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया था। उस समय किसी को देना ही नहीं था। ये डिक्लेयर परमात्मा ने वर्तमान में करना था, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अब मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर कबीर सागर में तो लिखा हुआ है कि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी ने 3 बार में नाम दीक्षा दी, और 3 बार में ही जो सच्चा गुरु होता है वो नाम दीक्षा पूरी करता है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि धर्मदास जी को तीसरी बार में सार नाम नहीं दिया? देखो, धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने 3 बार में दीक्षा दी, क्योंकि परमात्मा जी ने आगे चलकर जो पूर्ण गुरु होगा उसका एक लक्षण ये भी होगा कि वो 3 बार में नाम दीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इस बात को भी परमात्मा ने साबित करना था, प्रमाणित करना था। इसलिए दीक्षा तो परमात्मा ने धर्मदास जी को 3 बार में ही दी। प्रथम बार जो प्रथम मंत्र है, दूसरी बार शतनाम, और तीसरी बार कहा कि धर्मदास, ये सार नाम है। केवल 3 बार में दीक्षा दी जाती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए परमात्मा ने तीसरी बार में सारनाम के नाम से धर्मदास जी को दीक्षा दी। लेकिन जो मंत्र परमात्मा जी ने दिए थे वो वास्तव में सारनाम नहीं था। ये बातें आज हम पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद, उनसे तत्व ज्ञान लेने के बाद भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि आज गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। लेकिन धर्मदास जी ने मन में दोष पैदा कर लिया कि ये मंत्र मैं अपने बेटे चूड़ामणि को बता दूंगा। भाई और बहनों, उसी समय धर्मदास जी की मर्यादा खंडित हो गई थी। जिस समय धर्मदास जी ने अपने मन में ये दोष पैदा किया था कि ये मंत्र मैं अपने बेटे चूड़ामणि को बता दूंगा, उसी समय धर्मदास जी का नाम खंडित हो गया था, उनकी मर्यादा खंडित हो गई थी। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने गुरुदेव के प्रति मन में दोष आते ही, या फिर गुरुदेव का कोई भी वचन, कोई भी मर्यादा तोड़ना तो दूर, उसको तोड़ने की यदि आपने मन में भी सोच ली, उसी समय आपकी मर्यादा खंडित हो जाती है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग ऑटोमेटिक है। तो आप और हम भाई बहनों ने बहुत ही सावधानी बरतनी है। इतिहास में घटित हो चुकी इन तमाम घटनाओं से हमने शिक्षा लेनी है। वर्तमान में हमें वही धर्मदास जी का पूज्य गुरु, जिन्हें कबीर जी के नाम से जाना जाता है, आज हमें सतगुरु रामपाल जी के नाम से कलयुग की पिछली पीढ़ी में मिले हैं। क्योंकि इस परमात्मा जी के अलावा दूसरा कोई भी इस 21 ब्रह्मांड में इस सत भक्ति को बता ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। कोई अधिकारी नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है। सतलोक के विषय में ये ज्ञान, ये सृष्टि रचना कबीर परमात्मा स्वयं ही पृथ्वी पर प्रकट होकर आप और हमें देते हैं। तो वर्तमान में हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, आप और हमें गुरुदेव भगवान ने जो जो मर्यादाएं बताई हैं, प्रथम नाम दीक्षा के समय 21 नियम, हालांकि फोरम में 11 नियम है, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में 21 नियम है। शतनाम के समय 34 नियम, और उसके बाद हम जैसे जैसे सत्संग सुनते जाएंगे, नित नए नए नियम इस भक्ति मार्ग पर लागू होते जाएंगे। तो वर्तमान की कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो कि पूर्ण मोक्ष मार्ग है, आप और हम जितने भी भाई बहन हैं, आप और हमने उन नियमों को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। उन नियमों को तोड़ने के विषय में हमने धर्मदास जी की तरह सोचना भी नहीं है, अन्यथा हमारी तुरंत मर्यादा खंडित होगी, तुरंत। परमात्मा कहते हैं, काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। ये काल तरह तरह की सूक्ष्म चाल चलेगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इन सत्संगों को तुम विशेष ध्यान से सुना करो, एक एक शब्द पर गौर किया करो, एक भी शब्द कान से बाहर मत जाने दिया करो, और ये सोचकर सत्संग सुना करो कि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे समक्ष हैं, तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं।
इतना डर हो, इतना भय हो, इतनी सावधानी रखकर हमने ये सत्संग सुनने चाहिए। तो वर्तमान में आप और हम भाई बहनों ने जिन जिन को ये मार्ग समझ में आ गया है, जिनको सतगुरु समझ में आ गया है और जिनको वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण ही करवाना है, उन भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान की एक भी मर्यादा ना कोई छोटी होती है ना कोई बड़ी होती है, हमने एक भी मर्यादा तोड़ने की सोचनी भी नहीं है। अन्यथा भाई और बहनों, ये बार बार मर्यादा खंडित करके गुरुदेव भगवान को नाराज करके हम इस काल के लोक से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि परमेश्वर रामपाल जी के इस काल के साथ में एग्रीमेंट हैं। ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, इसीलिए गुरुदेव ने हमें ये मूल ज्ञान दिया है, सार ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है। आप और हमें समझाने के लिए, दृढ़ करने के लिए पिछले 30 वर्षों से उन्होंने कमर तोड़ मेहनत की है। उन्होंने ना घर को देखा, ना परिवार को देखा, ना समाज को देखा, ना दुनिया को देखा, ना किसी लोक लाज और मर्यादा को देखा जो व्यर्थ की मर्यादा समाज में व्याप्त हैं। आप और हमारे लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी न्यौछावर कर दी। और इस उम्र में पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हमारे लिए, हमें एक अच्छा भगत बनाने के लिए, दृढ़ भगत बनाने के लिए किस अवस्था में और कहां बैठे हुए हैं पिछले 11 वर्षों से। उनका ये अवर्णनीय संघर्ष, ये अकल्पनीय संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तो ये सारा का सारा जो प्रयत्न है भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए हो रहा है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमसे ज्ञान चर्चा करें, या फिर ये काल बलि भी तरह तरह की सूक्ष्म चाल चलकर, षड्यंत्र रचकर हमारी मर्यादा तोड़वाने की कोशिश करे, तो भी हम किसी भी मर्यादा का हनन ना होने दें। तब गुरुदेव भगवान हमसे प्रसन्न होंगे हमारी इतनी दृढ़ता को देखकर।